हेलो दोस्तों, मैं हरीश देवगन स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल स्टॉक ट्रेडिंग बाय देवगन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बारे में कि कंपनियों द्वारा बोनस शेयर या फिर स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है, बोनस शेयर या फिर स्टॉक स्प्लिट काम कैसे करता है, इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होती हैं, बोनस शेयर या फिर स्टॉक स्प्लिट से इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है, फायदा होता भी है कि नहीं, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे किसी भी वीडियो में जब भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो उसे रिप्ले या फिर पॉज करके जरूर देखें या फिर कमेंट करके जरूर पूछें, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ आपको जानकारी देने के लिए और आप देखते हैं कुछ सीखने के लिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बोनस शेयर्स के बारे में। तो आप में से काफी लोगों ने सुना होगा कि कोई एक्स कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए 1:2 का बोनस शेयर डिक्लेयर कर रही है। यहाँ 1:2 के रेशियो से मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हर 2 शेयर्स पर 1 शेयर बोनस देने वाली है। वहीं अगर रेशियो 2:1 है तो इसका मतलब होगा कि इन्वेस्टर को हर 1 शेयर पर 2 शेयर्स बोनस में मिलेंगे। कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर क्यों करती है, अब ये भी समझते हैं। तो जब भी कंपनी के पास कैश रिजर्व्स या फिर वो सरप्लस अमाउंट होता है जो पैसा कंपनी के काम नहीं आ रहा हो, तो इन्वेस्टर्स को बांधे रखने के लिए कंपनी इस रिजर्व अमाउंट से डिविडेंड, बोनस शेयर और शेयर बायबैक जैसी डिक्लेरेशन करती रहती है। अब बात करते हैं 1:2 का बोनस शेयर वर्क कैसे करता है। तो हम मान लेते हैं कि बोनस शेयर से पहले हमारे पास 200 शेयर्स थे, जहां हर एक शेयर की प्राइस 200 रुपये थी, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 40,000 रुपये। अब बोनस शेयर मिलने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हुए 300, 200 पुराने और 100 नए शेयर्स। अब शेयर प्राइस कितना होगा, 200 रुपये? नहीं दोस्तों, शेयर प्राइस होगा 133 रुपये 33 पैसे और हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी पहले की तरह ही 40,000 रुपये ही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि थियोरेटिकली हमारी इन्वेस्टमेंट एज इट इज ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम बैलेंस शीट को समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि बोनस शेयर मिलने से पहले कंपनी की शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए थी, जहां 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 1 करोड़ शेयर थे और कंपनी के पास टोटल रिजर्व अमाउंट था 20 करोड़ रुपए। मतलब टोटल शेयर होल्डर इक्विटी थी 30 करोड़ रुपए। अब हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर मिलने के बाद 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 1 करोड़ शेयर्स बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए और कंपनी की शेयर कैपिटल 15 करोड़ रुपए हो गई। मतलब शेयर कैपिटल में 5 करोड़ रुपए बढ़ गए और ये 5 करोड़ रुपए आए कंपनी के रिजर्व से। तो अब कंपनी के रिजर्व 20 करोड़ रुपए से कम होकर 15 करोड़ रह गए और कंपनी की टोटल शेयर होल्डर इक्विटी रही 30 करोड़ रुपए। इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने के बाद भी टोटल कैपिटल उतने का उतना ही रहा। दोस्तों, ज्यादातर बोनस शेयर कंपनियां तब डिक्लेयर किया करती थी जब रिजर्व अमाउंट में से डिविडेंड देने पर कंपनियों को टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन डिविडेंड पर लगने वाले ये टैक्स अब इन्वेस्टर्स को देने पड़ते हैं, इसलिए कंपनियां बोनस शेयर की जगह डिविडेंड भी दे देती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बोनस शेयर से होने वाले फायदे की। भले ही हमारी इन्वेस्टमेंट थियोरेटिकली उतनी ही रहती है, पर लिक्विडिटी ज्यादा होने से और सेम फेस वैल्यू पर होने के बावजूद पहले के मुकाबले कंपनी का शेयर प्राइस अफोर्डेबल हो जाता है और ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट की वजह से शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में 2 से 10% तक बढ़ जाता है। ये प्राइस अप्रिसिएशन महज एक प्रैक्टिकल कंसीडरेशन होती है जो डिमांड पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर एमआरएफ कंपनी डिक्लेयर कर दे कि वो हर 1 शेयर पर 5 शेयर बोनस में दे रही है, तो वो लोग जो एमआरएफ के 1 शेयर को खरीदने में सक्षम नहीं थे, वो लोग भी उस कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस और अफोर्डेबल प्राइस की वजह से एमआरएफ के शेयर्स खरीदेंगे और ज्यादा डिमांड और बाइंग की वजह से प्रैक्टिकली एमआरएफ का शेयर प्राइस बढ़ेगा। लेकिन ये एक एग्जांपल है, रिकमेंडेशन नहीं। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में कि क्यों कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है। तो जब भी किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है तो कंपनी अपने स्टॉक्स को स्प्लिट कर देती है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स का ऐसा मानना होता है कि शेयर का प्राइस ओवरबॉट या फिर ज्यादा होने की वजह से कहीं इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को सेल ना कर दें, या फिर शेयर की प्राइस इतनी ज्यादा हो जाए कि ज्यादातर लोग चाहते हुए भी उसे ना खरीद पाएं।
इसलिए कंपनी के प्रमोटर्स स्टॉक को स्प्लिट करने के डिक्लेरेशन देते हैं। हम मान लेते हैं कि कंपनी 1:2 के रेशियो का स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करती है, मतलब उस कंपनी का हर एक शेयर अब 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि 1:2 के बोनस शेयर में जहाँ हर 2 शेयर पर आपको 1 शेयर बोनस में मिल रहा था, वहीं 1:2 के स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि हर शेयर अब टूटकर 2 शेयर में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बोनस शेयर में पहले के शेयर सफिक्स रेशियो में और जो शेयर्स बोनस के तौर पर मिलेंगे उन्हें प्रीफिक्स रेशियो में रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक स्प्लिट में इसका उल्टा होता है। प्रीफिक्स में पहले की स्टॉक पोजीशन और सफिक्स में शेयर्स स्प्लिट होने के बाद की पोजीशन बताई जाती है। आई होप आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब कहानी पर वापस आते हैं। 1:2 के स्टॉक स्प्लिट पर जहां पहले हमारे पास 200 रुपए पर शेयर की वैल्यू के 100 शेयर्स थे और टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए थी, वहीं स्टॉक स्प्लिट होने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स 200 होने के बावजूद इन्वेस्टेड अमाउंट 20,000 रुपए ही रहा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस भी अब आधा हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर 1:2 की जगह 1:5 का स्प्लिट होता तो स्टॉक का प्राइस भी 1/5 हो जाता। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट पर ये स्टॉक स्प्लिट कैसे काम करता है। तो स्टॉक स्प्लिट से पहले जहां कंपनी की शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए थी, जिसमें 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले टोटल 1 करोड़ शेयर्स थे और कंपनी के पास रिजर्व थे 20 करोड़ रुपए, तब कंपनी की टोटल शेयर होल्डर इक्विटी थी 30 करोड़ रुपए। अब स्टॉक स्प्लिट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 2 करोड़ और शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए से गिरकर 5 रुपए हो गई और शेयर कैपिटल 10 करोड़ की 10 करोड़ ही रही। कंपनी के रिजर्व्स पर स्टॉक स्प्लिट का कोई भी फर्क नहीं पड़ा और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 30 करोड़ रुपए ही रही। मतलब जहां बोनस शेयर में रिजर्व्स का पैसा इन्वेस्टर्स में बांटा गया शेयर की फेस वैल्यू चेंज किए बिना, वहीं स्टॉक स्प्लिट में शेयर की फेस वैल्यू को चेंज किया गया कंपनी के रिजर्व्स को छेड़े बिना। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट के फायदे की। तो कंपनी के शेयर्स स्प्लिट होने की वजह से शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ जाती है और अफोर्डेबल प्राइसिंग की वजह से बायर्स का इंटरेस्ट ऐसी कंपनियों में बढ़ जाता है। साथ ही फेस वैल्यू कम करने की वजह से कंपनी के रिजर्व्स भी सिक्योर रहते हैं, जिन्हें कंपनी जरूरत पड़ने पर फ्यूचर में बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकती है, जो कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी फायदेमंद होता है। ओवरऑल बात करें तो स्टॉक स्प्लिट से भी इन्वेस्टर्स को 2 से 10% का प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में। तो कंपनियां जब भी बोनस शेयर, डिविडेंड या शेयर बायबैक जैसी अनाउंसमेंट्स करती है तो कंपनी बताती है रिकॉर्ड डेट्स के बारे में। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकर्स और एनालिस्ट्स बताते हैं हमें एक्स डेट के बारे में। ये एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होती है, अब इसे भी समझते हैं। हम मान लेते हैं कि 9 जुलाई को कोई एक कंपनी अनाउंस करती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को 16 जुलाई को डिविडेंड या बोनस शेयर देगी। तो यहाँ 16 जुलाई हो गई रिकॉर्ड डेट। मतलब 16 जुलाई को अगर आपके डीमेट अकाउंट में उस एक कंपनी के शेयर्स होंगे तो ही आपको ये फायदा मिलेगा। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर परचेजिंग के 2 दिन बाद ही ये शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। मतलब कि हमें 16 जुलाई को दिए जाने वाले डिविडेंड को लेने के लिए उस स्टॉक को 14 जुलाई को बाय करना पड़ेगा। वहीं 16 जुलाई से एक ट्रेडिंग सेशन पहले की डेट को एक्स डेट कहते हैं। मतलब यहाँ एक्स डेट हुई 15 जुलाई। दोस्तों, एक्स डेट ये इंडिकेट करती है कि एक्स डेट से पहले किसी भी दिन, मतलब 15 जुलाई से पहले यानी 14 जुलाई, 13 जुलाई या उससे पहले लेकिन 14 जुलाई तक अगर हम शेयर खरीद लेते हैं तो ही हमें बोनस या डिविडेंड जैसी अनाउंसमेंट्स का फायदा मिलेगा। अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो एक्स डेट के दिन स्टॉक को बाय कर लेते हैं और उन्हें बोनस का फायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए हमेशा किसी भी बोनस का फायदा उठाने के लिए हमें एक्स डेट से एक दिन पहले उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ लेते हैं। हाल फिलहाल हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से 22 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, जिसकी एक्स डेट थी 8 जुलाई और रिकॉर्ड डेट थी 9 जुलाई। 7 जुलाई को ये स्टॉक 305 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था
और एक्स डेट के दिन मतलब 8 जुलाई को ये लगभग 20 से 22 रुपए गिरकर 285 रुपए के आसपास आ गया। तो जिन भी इन्वेस्टर्स ने 7 जुलाई तक शेयर्स होल्ड किए थे उन्हें ही डिविडेंड के 22 रुपए 75 पैसे हर एक शेयर पर मिलेंगे। इसीलिए एक्स डेट के दिन वो इन्वेस्टर्स अपने शेयर सेल कर देते हैं जिन्हें सिर्फ डिविडेंड का फायदा लेना होता है। वहीं बात रियलिटी की करें तो आज के मार्केट में डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट का मैक्सिमम प्रॉफिट अनाउंसमेंट के टाइम पर ही शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, क्योंकि इस न्यूज इन फ्लो की वजह से शेयर्स काफी तेजी से दौड़ने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर फ्यूचर में भी आप ऐसी ही जानकारियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।